मैं मुकेश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल एमएमएससी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी फेज़ 2 के लिए चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़रूर बनेगा। तो सबसे पहली बात, आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? देखिए, इसमें बोला गया है कौन सदिश नहीं है, तो सदिश नहीं, इसका मतलब अदिश। और सदिश किसे कहते हैं? तो सदिश उसे कहते हैं जिसके पास मात्रा भी होता है और जिसके पास दिशा भी होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। यानी ऐसे राशि जिसके पास मात्रा भी होता है और साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। मात्रा मतलब परिमाण समझ सकते हैं। ठीक है, यानी जिसके पास परिमाण भी हो और साथ ही साथ जिसके पास क्या हो, दिशा भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? हम सदिश। तो इसमें कौन सदिश नहीं है? तो देखिए, गति एक सदिश राशि नहीं होता है। विस्थापन होता है, आवेग होता है, बल आघूर्ण होता है, लेकिन गति एक सदिश राशि नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े लोग। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? देखिए, भार की इकाई नहीं है। पाउंड भार की इकाई है, ग्राम भार की इकाई है, किलोग्राम भार की इकाई है। लेकिन अगर हम देखें डाइन, तो ये जो डाइन है, ये डाइन बल का इकाई है। ये किसका इकाई है? बल का। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? सबसे पहली बात, अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि वो होता है जिसके पास केवल परिमाण हो, वैल्यू हो, दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो बल के पास दिशा होता है, वेग के पास दिशा होता है, त्वरण के पास दिशा होता है, लेकिन दाब के पास कोई भी एक दिशा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर अदिश क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट, साधारण सा क्वेश्चन क्या है, न्यूटन होता है। बल की एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर केवल घनत्व पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए घनत्व का फार्मूला क्या होता है। तो घनत्व होता है डी बराबर एम बाई वी, और एम का मतलब हो जाएगा के जी, वी का मतलब होता है मीटर क्यूब। ये केवल अगर घनत्व बोला जाएगा तब। लेकिन यहाँ पर बोले आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व मतलब होते हैं दो घनत्वों का अनुपात। तो जब दो घनत्वों का अनुपात होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जब दो घनत्वों का अनुपात के बारे में बात किया जाता है तो एक घनत्व ये वाला, फिर उसके बाद से यही वाला हम लोग यूनिट लिखेंगे तो कट का कितना हो जाएगा? 1। तो क्या इसका कोई यूनिट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। यानी इसकी करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाए। प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है? साधारण सा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका होता है? दूरी के लिए, यानी बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं लोग? तो हम लोग प्रयोग करते हैं लोग प्रकाश वर्ष का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो इसका मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है पावर। पावर इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें लोग। पारसेक क्या है? पारसेक क्या है? तो पारसेक दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का। दाब का मात्रक क्या होता है? सॉल्व किया जाए तो देखिए, दाब का जो मात्रक होता है ना, यानी बात की जिसका फॉर्मूला दाब का, तो सबसे पहली बात कि P यानी प्रेशर, ये होता है m बाई न्यूटन स्क्वायर।
सॉरी दोस्तों, इसका होता है P बराबर होता है बल बट्टा मीटर स्क्वायर। क्या होता है? बल बट्टा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, और इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं भी नहीं दिया है, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं भी नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? दाब का मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है, प्रतिबल एंटी फोर्स का भी होता है, लेकिन विकृति की बात किया जाए तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा यूनिट क्या है? सबसे पहली बात, यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा यूनिट होता है जूल। यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉन यानी लैम्डा, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे लोग, ये किसका होता है? तरंग दैर्ध्य का होता है। और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।